नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, होलाष्टक जो है वह अष्टमी से लेकर होली के दिन तक, जो पहला दिन होता है तब तक रहता है। कुल मिला के ये 8 दिन माने जाते हैं जी। और यह जो दिन होते हैं उस अवधि को, यानी कि 8 दिन की ये जो अवधि होती है वह शुभ नहीं मानी जाती है और ना ही कोई शुभ या मांगलिक कार्य इस दिन किया जाता है। तो यह पर्व होली से पहले आता है और माना जाता है कि इन दिनों ग्रह नक्षत्र अशांत रहते हैं। तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो होलाष्टक में आपने नहीं करने हैं। पहले तो देखा जाए, शादी विवाह वाले जो शुभ कार्य होते हैं वह नहीं करने चाहिए। गृह प्रवेश जैसी चीज़ें होती हैं वह नहीं करनी है। नया घर नहीं खरीदना है। शिफ्टिंग नहीं करनी होती है न्यू घर में। और जैसे सगाई रोका, ऐसे जो मांगलिक कार्य होते हैं वो बिल्कुल नहीं करने होते हैं। नया व्यापार शुरू हमें नहीं करना है। दुकान ऑफिस जो होती है उसकी ओपनिंग या फिर कोई बड़ा लेन देन होता है पैसों का, वो भी आपने टालना होता है। मुंडन जैसे संस्कार हो गए, नामकरण, यह सभी नहीं करने चाहिए। नई ज़मीन प्रॉपर्टी खरीदने से बचें और ना ही नई ज़मीन या प्रॉपर्टी लेने के लिए कोई भी आप बातचीत स्टार्ट करें इन दिनों। कोई भी जो बड़ा शुभ कार्य है या कोई बड़ा निर्णय है, जो शुभ कार्य का निर्णय है, वह आप इस समय ना लें। देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि जले कटे दिन होते हैं और इस समय बहुत ही अधिक संख्या में लोग तंत्र क्रिया करते हैं। अगर आप अपनी परिवार और अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं तो आप को जो नियम मैं बता रही हूँ वह नियम आप अपना लीजिए, क्योंकि इन दिनों में, इन 8 दिनों में अगर आप इन नियमों को फॉलो करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा, अपने घर परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं। देखिए, पहला इसमें नियम जो है वो आता है, आपने बाहर का खाना नहीं खाना है। बाहर का खाना खाने से आपने बचना है। कहीं रिश्तेदार के घर भी आप खाना खाने से अवॉइड कीजिए जो बहुत क्लोज ना हो। और कोशिश कीजिए, अगर आप जाते भी हैं खाते भी हैं तो कोई भी सफ़ेद रंग की मिठाई, चावल, दही, दूध, छाछ, ये सब चीज़ें आपने अवॉइड करनी होती है। वो अगर देखिए, अगर आप ऐसा नहीं कह रहे कि आपके ऊपर वो करने को चाहते हो। कई बार ऐसा होता है कि आप जिस घर का खाना खा रहे हैं उस घर पे किसी ने तंत्र क्रिया की हुई होती है, तो उस चीज़ का असर आपके ऊपर भी हो जाता है। तो अगर आप कहीं जाते हैं तो खाना पीना आप अवॉइड कीजिए और ये ज़रूरी कार्य होते हैं और इस तरीके से आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, अपनी परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें आता है कि आपने इन दिनों में अपने बालों को सैलून में नहीं कटवाना है। जैसे सैलून में आप बाल कटवाने कई बार जाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, मूंछ बनवाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कई बार कुछ लोग जो बालों का गलत प्रयोग करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, तो वो कई बार सैलून में जाकर वहाँ से बाल ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ये सुरक्षित नहीं है। तो इन दिनों आप यह भी कार्य अवॉइड कीजिए। और जो अगला पॉइंट है उसमें देखिए, आपने कोई भी ऐसी जगह नहीं जाना है जो सुनसान हो, चौक चौराहा जहाँ पर पड़ता हो, आपने उस जगह को आपने अवॉइड करना है। अगर जाना भी पड़े तो आप बीच से ना जाकर बिल्कुल साइड से होते हुए जाइए और रात में बाहर जाना बिल्कुल आप अवॉइड कीजिए। देखिए, आगे जानकारी भी बहुत ज़रूरी है और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ये जो जानकारी है औरों के साथ ज़रूर आप शेयर कीजिए। तो अगला जो पॉइंट है इसमें यह है कि आपने मंदिर जो है अपना साफ़ रखना है। साफ़ आप मंदिर रखें और जो कि कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में, मंदिर में अफेक्ट ना कर सके। और आप अपने देवी देवता जो हैं उनसे आप सुरक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए। और जब आप ऐसे सुरक्षा करते हैं तो मांगते हैं, अपने देवी देवता से प्रार्थना करते हैं, तो वह ज़रूर सुरक्षा करते हैं। आप देखिए, वैसे तो कपड़े दिन में ही सूख जाते हैं और सूख कर आप उतार लीजिए, लेकिन कई बार होता है कि हम कहीं गए हैं और कपड़े बाहर ही रह जाते हैं पड़े हुए। तो इस चीज़ से
आपने बचना है। आपने दिन ढलने के बाद, अंधेरा होने के बाद आपने बाहर कपड़े नहीं पड़े रहने देने हैं। बाहर अगर आपके कपड़े पड़े रहते हैं तो कोई भी नेगेटिविटी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, तो आपने यह कार्य नहीं करना है। नेक्स्ट जो बात आती है, आपने किसी भी बाबा या भगत के पास नहीं जाना है। कई बार लोग होते हैं, कोई कारण होता है, किसी परेशानी से वो सोचते हैं बचने के लिए, उपाय मांगने के लिए किसी बाबा या भगत के पास जाएं, तो ऐसे बिल्कुल भी काम नहीं करें, क्योंकि इस समय इन जगहों पे जाना सही नहीं रहता है। और आप अपनी रक्षा के लिए एक कार्य कर सकते हैं, जैसे कि जो पीली सरसों होती है उसे आप अपने साथ, पीली सरसों के दाने जो हैं वह आपने किसी हैंकी में रख लीजिए। थोड़े से दाने आप पीली सरसों के साथ आप घर से जब बाहर जाते हैं तो आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। पीली सरसों के दाने ले लीजिए, कोई हैंकी में रख लीजिए, किसी कपड़े में बांध लीजिए, या फिर आप एल्युमिनियम फॉइल होता है उसमें थोड़े से रैप करके अपने पास रख सकते हैं। पॉकेट में रख लीजिए, बैग में रख लीजिए, जो आपके लिए ईजी हो। जब आप घर से बाहर जाएंगे तो इसे आप साथ लेके जाएं, और जब घर में प्रवेश करते हैं, आते हैं घर वापस लौटकर, तो आप इसको कोई बहते हुए जल में प्रवाह कर सकते हैं, या फिर आप इसको बाहर ही घर में एंटर करने से पहले बाहर फेंक कर आएँ। और जब नेक्स्ट टाइम आप घर से बाहर जाते हैं तो आप नए सरसों के, पीली सरसों के दाने लेकर साथ जाइए। इस तरीके से भी आपकी सुरक्षा हो सकती है। आप किसी को भी इन दिनों देखिए कुंडली ना दिखाइए। कहा जाता है कि कुंडली आप इन दिनों दिखाएंगे, ये भी एक तरीके से शुभ ही कार्य होता है कुंडली दिखाना। अवॉइड कीजिए कि आप किसी को भी अपनी कुंडली ना दिखाएं। कहा जाता है कि लोग किस्मत भी चुरा लेते हैं, तो कुंडली वगैरह आप मत दिखाइए। पूजा वाला जो स्थान है आपके घर का, उसको आप साफ़ सुथरा रखिए, और ये कोशिश कीजिए कि आपकी पूजा वाला स्थान है वहाँ पर कोई भी बाहर का इंसान प्रवेश ना करे, और उस पूजा वाले स्थान को बंद करके रखिए। और हो सके तो उस पर जो कपड़ा होता है, उसका जो पर्दा होती है वो लगा के रखिए, कि किसी की नज़र उस पर ना पड़े मंदिर पे। और जितना हो सके आप देखिए, परफ्यूम जैसी चीज़ें होती हैं, इत्र हो गए, इन्हें अवॉइड कीजिए। और कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी को आप सभी जानते हैं कि परफ्यूम और इत्र लगाना ठीक नहीं होता, और इन दिनों स्पेशली आप बिल्कुल भी ना लगाएं। आप अपना हो सके तो मेन डोर जो है घर का वो साफ़ सुथरा रखिए। दोस्तों आपने पुराने कपड़े या जूते हैं वह भी किसी को नहीं देने हैं, क्योंकि आप अगर उनको देते हैं तो फिर आप नहीं जानते हैं कि वह अपने प्रयोग में लाएंगे या फिर किसी और कार्य के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ की संभावना ना रहे, इसलिए आप किसी को भी अपने पुराने कपड़े या जूते इस समय ना दीजिए। और हो सके तो आप अपने नेल्स या हेयर वगैरह जो हैं, जो भी आप कॉम वगैरह करते हैं, उन्हें ऐसे ही ना फेंकिए इधर उधर। उन्हें किसी न्यूज़पेपर या कागज़ में रैप करके फिर डस्टबिन में फेंकिए। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कुछ दिनों आपने होली तक ध्यान में रखनी है, और सावधानी ही हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। तो इसलिए यह जो बातें हैं बताई गई हैं उन्हें ध्यान में रखिए, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, औरों के साथ भी यह जानकारी शेयर कीजिए, साझा कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।